पादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज के सत्र में वैद्य नवीन जोशी सर आए हैं, वैद्य सविता पेठे मैम आई हैं, हरिहर सर आए हैं, डॉक्टर मोनिका दीप मैम आई हैं, डॉक्टर वंदना पाठक मैडम आई हैं, डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर जागीर सिंह जी, डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, मनीषा मैम, राजिंदर सिंह जी, डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर राम अवतार जी, डॉक्टर वीना मैम, डॉक्टर विनीता चौहान मैम, सभी लोगों का स्वागत करते हुए अभी हम सत्र का आरंभ करते हैं। थैंक यू, प्रणाम। अभी हम शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने विष चिकित्सा पढ़ा था, कफोदर सन्निपातोदर में। अभी 81 नंबर का श्लोक पढ़ना है आज। सर आप पढ़ सकते हैं? जी जी बिल्कुल। आप अभी फ्लाइट में नहीं बैठे सर? नहीं नहीं, अच्छा जी सर, पढ़िए। आप शेयर कर दीजिए सर। 81 और 82 नंबर का श्लोक। शेयर नहीं किया सर अभी आपने। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट स्क्रीन पे नहीं आया अभी। एक मिनट, वो आ रहे हैं, एक मिनट। शेयर स्क्रीन नहीं किया मैंने, ऐसे हो गया। जी, अभी आया? 81 आ गया। जैसे दोस्त में कर्तव्य यही पढ़ना है ना। हाँ जी सर। दोषम तु सोचिताम्बु स्नातम तम पाये त्वया पेयावाम पेयाम वा त्रिवृतः साकं मण्डूक्या वा स्नुकस्य वा काल साकं यवाक्यं वा स्वादयेत् स्वरस साधितम्। जी, और इसका एक अगला भी पढ़ूं। हाँ, एक मिनट, ऊपर आ रहा है, एक मिनट। हाँ, 83। निरम्ललवणं स्नेहं भिन्नास्मिन्नमनन्न भुक् आसमेकं ततश्चैव रसितः स्वरसं पिबेत्। दोष निकल जाने पर रोगी को शीतल पानी से स्नान करा के दूध पिलाए या पेय दें। निशोथ का, मंडूक पड़ने का या बथुए का साग, काल साग, जौ साग, इनको अपने ही स्वरस से सिद्ध करके खिलाएं। इन सागों में खटाई और नमक ना मिलाएं। कुछ उबाल कर या बिना उबाले या कच्चे रूप में ही खाएं। इनको खाते समय कोई दूसरा अन्न न खाएं। इस प्रकार एक मास तक यह प्रक्रिया करें। प्यास लगने पर इन सागों का ही स्वरस पिएं। जी, इसका मतलब थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि दोष निकल गए हैं, शरीर की शुद्धि हो गई है। फिर रोगी को शीतल पानी से स्नान करके दूध पिलाना है या पेय देना है। फिर क्या बोला है, अब ये उधर रोगी जो है वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, इसलिए दूध पिलाना है स्नान करके और पेय देना है। और निशोत्थ का, मंडूक परने का, बथुए का साग देना है, निशोत्तर के पत्तियों का। और काल शाक देना है, जौ का शाक देना है। इनको अपने ही स्वरस में सिद्ध करके खाने को देना है। इन शाकों में खटाई और नमक नहीं मिलाना है। मतलब हमें ऐसा चीज नहीं चाहिए जो अभिसंधि हो। हमें दीपन पाचन करना है। और शाक इसलिए शायद दे रहे हैं कि वो अच्छे से इंटेस्टाइन को क्लिनजिंग करे। मतलब जैसे एलोपैथी में देते हैं कि रफेज देते हैं वैसे। और ये बल भी बढ़ाए। कुछ उबाल कर या बिना उबाले कच्चे रूप में खाने के लिए बोल रहे हैं। इनको खाते समय कोई दूसरा अन्न नहीं खाना है। इस प्रकार 1 मास तक करे। प्यास लगने पर इन शाकों का स्वरस ही पिए। इतना बढ़िया इन्होंने बताया है। पूरा जो जीआईटी ट्रैक्ट है ना, उसका क्लिनजिंग भी हो जाएगा।
वहां के सेल्स को भी रीजनरेशन हो जाएगा, क्योंकि साग है तो फिर एक एक सेल को अच्छा करेगा। इस तरह से बनाए। आगे पढ़ते हैं, इसका टीका पढ़ना है। इसका टीका कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? प्लीज ये पढ़िए, हृदय च त। कौन पढ़ेगा? अनम्यूट करने का ऑप्शन है? हाँ है। मोनिका मैम आप एक बार पढ़िए, या वर्षा मैम कोई पढ़िए। प्रणाम सर। हाँ पढ़िए आप। 82 और 83 का। हाँ उसके नीचे वाला। जी। हृति दोष च त शीत जलेन स्नात संत पय शीत पायेत पेयाम अथवा त्रिविध शाक मंडूर। सर ये दिख नहीं रहा। मंडूकी शाक। मंडूकी शाक वास्तुक शाक काल शाक यव शाक वा खादेत किम भूतम स्वरस एन साधितम तथा अम्ल लवण स्नेह वर्जितम तथा स्विन्न स्विन्न अस्विन्नम अनन्न भोजी सन स्विन्न अस्विन्नम इति तेन न अविशिष्टेन इति समास। नहीं है विशिष्ट नहीं है, इया जो है। न हाँ इय विशिष्टेन जी हाँ। इति समास मासम एक यावद एतद शून्यात् अश्निया। अश्निया। यस त्रिषित सन खरस प्रकृत सरस नहीं, वात स्वरस। स्वरस। स्वरस यस सर सॉरी त्रिषित सन स्वरस प्रकृत वात अक्षकास्य नहीं जी इसका मतलब ये प्रकृत वातद बात अक्षकस्य शाकश। पिबी हाँ जी। तत्शाकस्य। जी अच्छा इसका मतलब ये है कि, अक्षकास्य। हाँ, हृत दोषम च शीत जलन स्नात। यहाँ पे दोष सारे निकल गए हैं। हृत दोष मतलब सारे दोष निकल गए हैं, शरीर से शुद्ध हो गया। तब शीत जलन, ठंडे पानी से, शीत जलन यहाँ पे तृतीया एक वचन है, ठंडे पानी से स्नान करके। संत पय शीत पायेत। पय मतलब दूध, और या फिर ठंडा पानी पीना है ना। उसके बाद में पेयाम अथवा, या फिर पेया पीना है, ठंडा पानी पीना है, सॉरी ठंडा दूध पीना है। ठंडा दूध पीना है या नॉर्मल दूध, या पानी पीना है। पानी नहीं, पेय मतलब दूध ही है यहाँ पे। और या फिर पेया पीना है। और त्रिविध शाक, तीन तरह के साग लेने के लिए बोल रहे हैं। मंडूकी शाक, वास्तुक शाक, और यवश शाक, मतलब जौ का साग हो गया, वास्तुक शाक हो गया, या मंडूकी शाक देना है। फिर बोल रहे हैं किम भूतम, किस तरह से लेना है साग? तो स्वरस साधितम, खुद के स्वरस से ही सिद्ध किया हुआ, उन्हीं का रस निकाल के उन्हीं से पकाया हुआ। तथा अम्ल लवण स्नेह वर्जितम, उसमें खट्टा चीज नहीं डाल, खटाई नहीं डालना है कोई भी, और नमक नहीं डालना है, और स्नेह नहीं डालना है, तेल नहीं डालना है, घी नहीं डालना है। तथा सुन्ना सुन्नम, उसमें या तो हम पका के खाएं या असुन्न बिना पकाए खाएं। कच्चा भी खा सकते हैं या पकाया हुआ खाएं। अनन्न भोजी सन, कोई भी अन्न न खाएं। सुन्ना सुन्न मिति, मतलब यहाँ पे पका के या बिना पकाए खाना है। खाना नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है। अक्तेन नय विशेषण इति समास, यहाँ पे नय समास है। यहाँ पे मास मेकम यादित अश्नियात, एक महीने तक ये चीज अश्नियात मतलब खाना है। त्रिषित स्वरस, अगर प्यास लगती है तो इन्हीं का प्रकृतत्वात् शाकस्य पिबत, इन्हीं का स्वरस बना के, इसी का साग का स्वरस भी पीना है, पानी नहीं पीना है। ऐसा अगर करते हैं तो उदर रोग 100% ठीक हो जाता है। उस टाइम देखिए कितना अच्छे से ये नियम पूर्वक जो लोग करते थे, उनको कितना अच्छा फायदा होता था। और सन्निपातोदर के बाद में ये चिकित्सा बताइए कि वो बाद में सन्निपातोदर ना हो। वैद्य जी प्रणाम। हाँ प्रणाम मैम। यहाँ पे जो उन्होंने बोला है कि ठंडे जल से स्नान करें, तो ये है कि जब पूरे निकल जाए दोष तब तक स्नान नहीं करना, लास्ट में जब सब पूरा कंप्लीट हो जाए तब स्नान करना। दूसरा उन्होंने जो शीत बोला है, तो वो कोई बर्फ ना समझ ले कि ठंडा पानी, ये शीत का मतलब है जो उष्ण ना हो। जी
सही बताया आपने। यहाँ पे स्वेदवस स्रोतस जो है वो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। फिर अम्बुवस स्रोतस क्लीन हो गया है। फिर अन्नवस स्रोतस क्लीन हो गया, पुरीश्वस स्रोतस क्लीन हो गया है, हर स्रोतस शुद्ध हो गया है। लेकिन अंदर सेल्स जो है ना रीजनरेट होने चाहिए। जो ग्रहणी कला है, पुरुष धरा कला है, वो रीजनरेट होना चाहिए। तो ये जो साग है ना निशोत्तर वगैरह का, ये निशोत्तर कैसे अनुलोमन करेगा, विरेचन करेगा। बथुआ का साग है, काल साग, जौ का साग, ये साग जो है वो रीजनरेट करते हैं एक एक सेल को। और दीपन पाचन भी रहेंगे और क्लींजिंग भी करेंगे। कोई आज के जमाने में 1 महीने तक साग पी के रह सकता है क्या? साग खा के और उसका रस लेके रह सकता है क्या? लेकिन पहले के जमाने में लोग करते होंगे। ठीक है, अभी ये ऊँटनी के आईपीडी में हो सकता है, कहाँ पे? भर्ती करके ही हो सकता है पेशेंट को। जी, उतना डेडिकेशन भी होता था ना कि हमें जीना है, हमें अच्छा रहना है। अभी 84 नंबर का श्लोक पढ़ना है, कोई तो पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ देती हूँ। जी। उठनी के दुग्ध का पान एवं विनिहृते हृते, है ना, हाँ हृते। एवं विनिहृते शाके देशी मासान परम तथा दोषे, दुर्बलाय प्रयुञ्चात प्रयुंज, प्राणकारम पया। हाँ। एवं विनिहृते शाके ही दोषे मासम मासात् परम ततः दुर्बलाय प्रयुंजित प्राणभृत कारभम पयः। कारभम मतलब ऊँटनी का कारभ। हाँ ठीक है। पढ़िए। इस प्रकार शाकों से दोषों के निकल जाने पर एक मास के पीछे निर्बल व्यक्ति के लिए उठनी का दूध प्राणदायक है। प्राणदायक मतलब शक्तिदायक है। आप अभी देखिए साग जो है, ये मॉडर्न साइंस ने तो अभी बोला है कि वो रफेज होता है, फाइबर्स होते हैं, पेट साफ होता है। हमारे आयुर्वेद में तो कितने हजारों साल पहले बोल दिया है कि साग से पूरा दोष निकल जाता है, क्लिनजिंग हो जाता है। वो इंटेस्टाइन में एक एक लेयर भी अगर चिपका है कुछ मल का या कुछ भी चिपका है, वो सब क्लिनजिंग हो जाएगा पूरा। और बल भी मिलेगा इन सब, ये दूध से। मतलब बल भी बढ़ा रहे हैं, क्लिनजिंग भी कर रहे हैं, नए सेल भी बना रहे हैं कि फिर से वो बीमारी ना हो। और और आप वैसे ही हमारे इसमें शास्त्रों में इंडिकेशन भी है कि कब हमको शाक नहीं खाना है, कब खाना है, और अगर ये क्लेंजिंग हो रहा है तब किस तरह से खाना है। जी, शाकों को नॉर्मली भी जब कैसे खाना होता है तो कैसे खाना है, इतना माइन्यूटली डाइट्स में कोई नहीं बताता। वो सब जी, मिनरल फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स इस तरीके से बताते हैं, बट एक एक चीज को किस तरीके से पका के खाना है, किस मौसम में खाना हाँ है, किस में नहीं खाना है, और अगर कोई कल्प चल रहा है या कोई प्रोसेस चल रहा है उसमें भी किस तरीके से खाना है, उसके साथ क्या अनुपान है, क्या सहपान है, मतलब बहुत ही माइन्यूट करके उन्होंने बताया है। हाँ। और ये और ये जो साग, मतलब हम लोग बोलते हैं शाक वर्ग है, वात प्रकोप करता है। लेकिन इन्होंने कैसे बनाने का विधि क्या बताया कि इसमें मसाला नहीं डालना, स्नेह नहीं डालना, नमक नहीं डालना, खट्टाई नहीं डालना, और उसी के स्वरस से बनाएंगे तो वात प्रकोप नहीं होगा। इतना बढ़िया और बताया। कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा, एफिकेसी उसकी और अच्छी बढ़ेगी। जी। और आप लोग दुबई के मॉल में देखे होंगे उटनी का दूध मिलता है। यहाँ नहीं मिलता लेकिन वहां मिलता है। जी। 84 पढ़िए प्लीज। ये टी का अर्थ मैं बता देता हूँ, आप ही पढ़िए वंदना मैम। इजी तो है, मैं अर्थ बता दूंगा या कोई और भी पढ़ सकता है। 84 किसका है, वेजी देखें। आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 84 का नीचे पढ़ना है। हाँ, एव शाक विशेषेण दोषे निहते प्रायेण जलाख्ये तदनन्तरः मासात् पर दुर्बलाय पुरुषाय कारप शीर प्राणपयुंजीत। तो अब जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि ये जो शाक है, इस इनको पकाकर उन्हीं के उस रसों में अ, एक मास तक पीना है। उसके बाद यदि दुर्बल व्यक्ति है तो उसको उठनी का दूध जो है वो प्राणकर है, शक्तिदायक है, उसको पीना चाहिए। कितना अच्छा पढ़ा आपने, अर्थ भी बता दिया, वेरी गुड मैम। आपने हर चीज का अर्थ बता दिया। और अब आप घबरा भी नहीं रही हैं। पहले आप संस्कृत पढ़ते टाइम कैसे बोलती थी, अभी तो पूरा अर्थ बता दिया।
हाँ, अभी ये क्या है कि एवं शाक विशेषण दोषे निवृत्ते प्रायण जलाख्ये, मतलब इन्होंने बोला है कि ऐसे शाक देना है और इसके बाद में एक महीने के बाद में दुर्बल पुरुष को उठनी का दूध देना है। तो ये प्राणकर प्रयोजित, प्राणकर मतलब शक्तिदायक होता है। जी, बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने। अब हम प्लीहोदर की चिकित्सा 85 नंबर का जो श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? आदित्य सर या मनीषा मैम, कोई पढ़िए। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। सर 84, हाँ 85 85 प्लीहोदर चिकित्सा, हाँ प्लीहोदर चिकित्सा। प्लीहोदरे यथा दोषं स्निग्धस्य स्वेदिशस्य च शिरां भुक्तवतो दग्ना वामवाहि विमोक्षयेत। प्लीहोदर में दोष के अनुसार रोगी को स्निग्ध करके क्षीर स्वेदन देकर, दही के साथ भोजन देकर वाम भुजा में शिरा का मोचन करें। आप सर करती हैं ऐसे स्प्लीनोमेगैली में रक्त निकालती हैं सिरावेद? नहीं निकाल- सर, अभी मैंने नहीं निकाला। आप निकालिएगा ना, बहुत अच्छा फायदा होता है स्प्लीनोमेगैली में। जी, जलौका के बारे में तो किए हैं, बट ये वाला नहीं किए हैं सर। इसमें कितना है, स्नेहन करना है, स्वेदन जी देना है, फिर अभिसंधि थोड़ा दही के साथ भोजन करा के तब रक्त निकालना है लिहोदर में। जी सर, जैसे हम लोग थोड़ा मीठा दे देते हैं जलौका और उसके लिए, तो इसमें दही और चावल देना है। जी जी ठीक है, सर, थैंक थैंक यू मैम। इसका टीका भी आप ही पढ़ दीजिए। लिहोदरे दोषानुसारेण 85। जी सर। 85 क्लीहोदरे दोषानुसारेण स्निग्धस्य स्वेदितस्य च दग्ना भुक्तवत शिरावामे बाहो विमोक्षये। अर्थ बताइए। प्लीहोदर में जैसे दोष के अनुसार हमको पहले स्निग्ध स्वेदन और स्नेहन स्वेदन, इसके बाद दही चावल खिला करके इसको बाएं करवट से, बाएं तरफ से शिरा वेद करके रक्त मोक्षण करना है। जी, यहाँ दधना भुक्तवत, दधना यहाँ पे तृतीया एक वचन है कि दही के साथ, भुक्तवत मतलब कोई भी अन्न को खिला देना है। फिर वाम जो हाथ है, मतलब जो हमारा लेफ्ट वाला है, उससे जी जो सीरा वेद करके रक्त को निकालना है, और वो भी स्नेहन सर शोधन के लिए। सिरावेद करते हुए कितना ml रक्त निकालते हैं? जैसे 20 ml 30 ml? हाँ, जी उतना सर। निकालते हैं, 20 25 या 50 मैक्सिमम। तो वो वन वन साइड से ही लेना है सर, ओनली लेफ्ट से ही लेना है इसमें। हाँ, और सच में सिरा वेद करने से स्प्लीनोमेगाली कम हो जाता है, ठीक हो जाता है। दूषित रक्त निकलता है ना, स्त्रोतरोधजन्य संप्राप्ति ठीक होती सर है। कितना फ्रीक्वेंसी कैसे रखना पड़ता है, जैसे हर दिन या हफ्ते में, इस तरह से? हम तो 3 3 महीने पे करते हैं ना, अच्छा वो अच्छा। कंडीशन के और हिसाब से एचबी लेवल को देख के जी सर। एचबी और करना चाहिए। सर जलोका भी अगर लगाते हैं तो 25-30 ml 50 ml जलोका से हाँ स्प्लीन स्प्लीन के आसपास ही लगाएंगे ना सर, जहाँ पे? हाँ जी, जी सर। लेकिन एचबी कम नहीं होना चाहिए। जी सर। जी सर। एक बार क्या हुआ, मेरी एक जूनियर ने रक्त मोक्षण किया, पिंपल्स आ रहे थे, तो उसने हर हफ्ते में जलौका 5 5 6 6 जलौका बड़ी बड़ी लगवा दिया। उसका एचबी इतना कम हो गया, एचबी 5 हो गया, और उसको एडमिट करना पड़ा। तो ऐसे हमें एचबी चेक करके तब कराएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। जी सर। 86 87 वाला श्लोक पढ़ना है, संथा दे के पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम, वीना मैम, कोई पढ़ना चाहे? संथा दे के पढ़ना है, बाकी पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा संथा दे के? सविता मैम, कोई पढ़िए प्लीज। हेलो हाँ, आप पढ़ सर, मेरी सकती है ना? आवाज आ रही है ना? आ रही है। ओके जी सर, मैं पढ़ती हूँ सर। सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिएगा प्लीज। लब्धे बले च भूयोऽपि स्नेहपीतं विशोधितं लब्धे बले भूयोऽपि स्नेहपीतं विशोधितं विशोधितम समुद्रशुक्तिजं क्षारं पयसा पाययेत तथा। समुद्र जमशारम क्षारम पाये सा ये तथा पाययेत तथा। अम्लश्रुतं
कणाचूर्णा आढ्यम नक्तमालजम अम्लश्रुतम शोभाञ्जनस्य वाक्वाथं सैन्धवाग्निकणान्वितम् शोभाञ्जनस्य वाक्वाथं सैन्धवाग्निकणान्वितम् हिङ्गवादिचूर्णे क्षारा युञ्जीत च यथा बलम् यथा बलम्। ये अर्थ पढ़ दीजिए मोनिका मैम। जी सर। बल आ जाने पर फिर से स्नेह पिलाकर, शोधन देकर, समुद्र की शुक्ति का क्षार दूध से पिलाएं। करंज के क्षार में विड़ नमक, पिपली का चूर्ण प्रचुर मात्रा में मिलाकर कांजी में घोलकर पिएं। सहजन के क्वाथ में सैंधव, चित्रक, पिपली मिलाकर पिएं। हिंगवादी चूर्ण क्षार षटपल घृत बल के अनुसार बरतें। जी मैम एक बार समुद्र बोलिए आप। समुद्र। आप समुद्र बोल रही थी, कोई बात नहीं, अच्छा। लेकिन समुद्र बोलना है। समुद्र। हाँ हाँ सर, वो जल्दी में बोल दिया होगा। समुद्र। हाँ जी ठीक है। इसमें ऐसे बोलना है कि बल आ गया है, फिर उसमें स्नेह पिलाकर, शोधन देकर, समुद्र की शुक्ति का क्षार, जो शुक्ति का क्षार होता है, दूध से पिलाना है। अब यहाँ पे क्षार कल्पना क्यों दिया है आप लोग बताइए। करंज के क्षार में विड़ लवण, पिपली का चूर्ण प्रचुर मात्रा में मिलाकर कांजी में घोलकर पीना है। सहजन के क्वाथ में सैंधव, चित्रक, पिपली मिलाकर पीना है। हिंगवादी चूर्ण, क्षार, षटपल बल के अनुसार पीना है। यहाँ पे प्लीहोदर है, प्लीहोदर में रक्त निकाल दिया है, उसके बाद में क्या बोला है आप बताइए कि क्यों ये सब बोला है। सर, ये तो जितनी भी चीजें दी है यहाँ पे, ये अग्निवर्धन के लिए हैं सर सभी। जी। और जो क्षार है, शुक्ति का क्षार जो है, वो प्लीहोदर का जो स्त्रोतोरोध है अंदर, वहां पे स्प्लीन में एक एक सेल का क्लींजिंग करेगा दूध के साथ देने से। शुक्ति का क्षार वो शरण करेगा सारे स्त्रोतों और आम को, और जो भी कचरा है उसका शरण करेगा, दूध के साथ देना है। करंज का क्षार भी इसलिए दिया है कि वो शरण करेगा। विड़ लवण, पिपली का चूर्ण दीपन पाचन करेगा कांजी में पिलाने से। सहजन के क्वाथ में सेंधव, नमक, चित्रक, पिपली दीपन पाचन के लिए। हिंगवादी चूर्ण भी अनुलोमन करेगा, दीपन पाचन करेगा। क्षार और षटपल घृत ये शोधन करेगा, षटपल घृत बल के अनुसार लेना है। ये स्प्लीनोमेगाली की सबसे अच्छी चिकित्सा, इस पे रिसर्च भी होना चाहिए। तो शुक्ति ये क्या होता है? शुक्ति यानी शौतिक जो होता है ना, वो सीप जैसा जो आता है जी सर, समुद्र में जो आता है, उसको शुक्ति बोलते हैं। शौतिक क्या बोलेंगे, कॉन्च क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, जो जी सर, सीप ये जैसा सरल आता है। पंचामृत में भी रहता है ना शौतिक। हाँ होता है। उसको क्या बोलेंगे, सीपी बोलेंगे सर। जी कौच तो उसको बोलते हैं ना, शंख को बोलते हैं। हाँ शंख को। जी। और सर ये कपर्दी का भी वैसे ही रहता है ये, लेकिन वो तो कपर्दी का कौड़ी को बनाएंगे बोलते हैं। चार कैसे बनाएंगे सर ये शुक्ति का? इसको जला ना के कूट के या बिना कूटे हम इसको नींबू के सोरस की भावना डालेंगे, मटके में डालेंगे और फिर उसको पका देंगे, जैसे पुट देते हैं, पका देंगे तो वो फाइन ये बन जाएगा। फिर उसको फिर से नींबू सोरस की भावना देते हैं, क्योंकि क्षार है ना, तो ये इसका अल्कलिनिटी बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो पेट में जाके बहुत ज्यादा डैमेज करेगा, इसलिए अम्ल रस का भावना देके करते हैं। सर एक कौडिया होती है, कौडी पसंद बनती है जो छोटी छोटी होती है। हाँ नींबू का सोरस या कोई भी खट्टी चीज उससे डाल के फिर पुट देते हैं, पकाते हैं, उसकी राख जो बनती है बिना ऑक्सीजन के, वही क्षार होता है। इसका टीका पढ़ना है मोनिका मैम, आप पढ़ देंगी। जी सर। बले च जाते पुनरपि स्नेह पीत विशोधित संत क्षार समुद्र शुक्त युथ पयसा पाययेत। क्या मैं अर्थ बताऊं? इसमें बोल रहे हैं कि जी सर। बल आ गया है, फिर बल आने के बाद प्लीहोदर में फिर से स्नेह पीत, फिर से घी पीना है, उससे फिर शोधन करना है, फिर क्षार जो समुद्र शुक्ति युक्त जो है वो दूध के साथ पीना है। दूध इसलिए दिया है कि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो बॉडी में, जितना जरूरत है उतना ही शरण होना चाहिए। दूध जो है वो सौम्य है।
तथा करंजज क्षार क्षारम अम्लई कांजिकादिभिः श्रुत विड़ कणा चूर्ण भूयिष्ठ पायेत। इसका मतलब है कि करंज का क्षार को लेना है, अम्ल कांजिका के साथ लेके सेवन करना है, या फिर विड़ नमक और पिपली चूर्ण, कणा मतलब पिपली चूर्ण को मिक्स करके वो पीना है। अथवा सौभांजनस्य क्वाथ सैंधवादियुत पिबेत। या जो शिकरू का क्वाथ है, जो ड्रम स्टिक का क्वाथ है, सेंधव डाल के वो पीना है। हिंगवादिज चूर्ण क्षार तथा घृत षटपलादि यथा बल प्रयुंजीत। या हिंगवाष्टक चूर्ण लेना है, हिंगवादी चूर्ण, उसमें क्षार और घी, घी में षटपल घृत यथाबल प्रयुंजित, जितना अग्नि का बल है और मनुष्य का बल है, 1 चम्मच लेना है कि 40 ग्राम लेना है, वो पेशेंट के अग्नि के हिसाब से प्रयोग करना है। ननु यथा बल इहोच्यते प्राक चाभ्याध्यायी धाई। जी, यहाँ पे प्रश्न हृदय पूछा है, ने नन्नू मतलब प्रश्न पूछा है कि यथाबल यह उच्चते, यहाँ पे यथाबल बोला है। पहले तो प्राग चामध्यायी, पहले तो बोला है कि बल तो नष्ट हो गया है, नष्ट चेष्टा बलाहारी थी, यहाँ पे तो ताकत ही नहीं है, ये स्प्लीनोमेगाली है या उदर रोग है। तब ये तद में वाक्य परस्पर व्याघ्नाते, यहाँ तो परस्पर कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द है, यहाँ बोल रहे हैं बल आ गया है, यहाँ बोल रहे हैं कि पहले तो नष्ट है गया बल, तो ऐसा क्यों है? आगे पढ़िए। ब्रूम बल शब्देन एह भेषज बल सोढ़ु शक्तम यद बल मात्र तद इह परिकल्पितम पूर्व च प्रकृष्टम यद बलम तद अविवक्षितम इति ना अत्र पूर्व पर व्याहतव्यम। ऐसा तब तत्वम बोलिए, तत्वम व्याह तत्वम। तत्वम हाँ, तत्वम जी जी। इसका मतलब ये है कि पहले तो इन्होंने कहा कि उदर रोगी है, उसका नष्ट चेष्टा बल हारा, ऐसे बोल रहे हैं कि उसकी चेष्टा और बल नष्ट हो गया है, और एक तरफ बोल रहे हैं कि यथा बल ये होचे थे, मतलब जहां बल आ गया तब देना है ये सब का प्रयोग। ये परस्पर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, तो इसका अर्थ बता रहे हैं, ब्रूमा बता रहे हैं कि बल शब्द से यहाँ भेषज बल, मतलब कितना वो मेडिसिन को पचा पाता है, वो उसका अग्नि कैसे है उसको यहाँ पे बोला गया है। पूर्वम च प्रकृष्ट यद्वलम, जो पहले से बल था उससे थोड़ा बल बढ़ गया है, मतलब वो जब बीमार था, जब शोधन हुआ ये सब चीजें, ये तो बल बढ़ गया। तद बक्षित मिति नात्र पूर्वापर, तो यहाँ पे उस बल को बोला है, न अत्र पूर्वापर, जो पहले था कि नष्ट चेष्टा बलाहारा, उसके बारे में नहीं बोला है, न अत्र पूर्वापर व्याहतत्वम, पहले वाली बात पे वो कायम है कि हाँ उनका पूरा बल नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बल प्राप्त हुआ है, और भेषज बल के हिसाब से, भेषज को कितना पचा पाता है उस हिसाब से मेडिसिन देना है। जी, अभी कोई प्रेयर बोल दीजिए। आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा? हाँ बहुत मोनिका, बढ़िया बहुत अच्छा सर, लगा बहुत सर। बढ़िया। कुछ नया चीज सीखने को मिला ना आज? जी। बिल्कुल आ, सर। ये हाँ कि वैजी आंसर्स हैं सब चीजों के, पर ये जी जो है किसी सेंटर पर आईपीडी में ही इनको कराया जा सकता है, जिससे पथ्य जो है स्ट्रिक्टली फॉलो हो। हाँ, उन्होंने देखिए साग पे पीने के लिए बोल दिया, ऊँटनी का दूध बोल दिया, और साग भी बनाने का विधि बताया कि स्वरस में डाल के उन्हीं से पकाना है, वही लेना है, उसमें अम्ल लवण और स्नेह नहीं डालना है, और प्यास लगे तो वही स्वरस ही पीना है। इतना अच्छे से बताया। और प्लीहोदर में भी क्षार का सेवन, शुक्तिका का क्षार ये सेवन करने, दूध के साथ लेना है, मतलब कितना बढ़िया बताया चिकित्सा। अच्छा मोनिका मैम, आप प्लीज ये करिए, प्रेयर कर दीजिए प्लीज, मोनिका जी मैम। सर। हाँ। जी सर। सर मैं आज शब्द श्लोक की दुर्गा पढ़ती हूँ सर। हाँ। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी कातोदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य अर्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते
भयस्भयता त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। त्वमाश्रितान् विपन्नराणां तममाश्रिता हि आश्रितां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्ये अखिलेश्वरी। एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। इति सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। बोलो जगदम्बे मैया की जय। जी वंदना मैम, आपको कैसा लगा सेशन आज का? अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।